हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स। मैं हूं ज़ुबैर एहसानी और आप हैं ऑनलाइन बेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग IB, AC, IO और SSC CGL के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस के टॉपिक होगा हमारा ऑप्टिक्स और साउंड। तो ऑप्टिक्स और साउंड से पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं या पूछे जाने की संभावना जो जिन क्वेश्चंस की बन रही है, आज इस सेशन में हम उनका जिक्र करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट अपना उत्तर देने के लिए। तो सेशन से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। उसके बाद इस सेशन के बाद अगर आप PDF लेना चाहते हैं कि अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशंस की PDF आपको चाहिए होगी, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, तो इसकी PDF आपको मिल जाया करेंगी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और मैं टाइमर कर देता हूँ स्टार्ट। 20 सेकेंड में आपको उत्तर देना है और क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द मैक नंबर। मैक संख्या क्या होती है? व्हाट इज़ मैक नंबर, मैक संख्या क्या होती है? और ये टाइमर चल पड़ा है, 20 सेकेंड का टाइमर चल पड़ा है आपके सामने और आपको अपना सही उत्तर देना है। जल्दी बताएं, मैक संख्या क्या होती है? मैक संख्या क्या होती है? रेशियो ऑफ कंडक्शन टू कन्वेक्शन, रेशियो ऑफ लाइट टू साउंड, रेशियो ऑफ साउंड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड, रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो टाइमर खत्म हो चुका है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सही उत्तर है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड। यानी मैक नंबर एक संख्या होती है और ये किसका रेशियो होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मतलब मैक नंबर एक संख्या होती है जो आपको ये बताती है, मैक नंबर एक संख्या होती है जो आपको ये बताती है कि साउंड के रिस्पेक्ट में ये MN यानी मैक नंबर। मैक नंबर क्या, कौन सी संख्या होती है? वो संख्या होती है जो आपको बताती है कि साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड के स्पीड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। अगर ये मैक नंबर जो है मैक नंबर 1 है, इससे क्या पता चलता है? मैक नंबर 1 बोलने का मतलब, मैक नंबर 1 बोलने का मतलब क्या होगा? ये रेशियो 1 कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो मैक नंबर 1 कह देने से पता चल जाता है कि अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर मैक नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है। और मैक नंबर अगर लेस देन 1 है, ये रेशियो 1 से कम कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है। तो मैक संख्या एक नंबर होती है जो आपको ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से चल रहा है, उससे ज़्यादा, उससे कम या उसके बराबर। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर द साउंड्स विच हैव फ्रीक्वेंसीज। अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, टाइमर चला दिया है मैंने, 20 सेकेंड में आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन है हायर देन 40 किलो हर्ट्ज, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, हायर देन 50 किलो हर्ट्ज, हायर देन 30 किलो हर्ट्ज। जल्दी बताएं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है हायर देन 20 किलो हर्ट्ज। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। आप लोगों ने सभी ने सही उत्तर दिया होगा। आप जानते हैं कि रेंज ऑफ हियरिंग क्या है? हम कहाँ से कहाँ तक के साउंड वेव को सुन सकते हैं? तो फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसको आप लिख सकते हो ना, 20 किलो हर्ट्ज।
तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड को आप सुन सकते हो। ये कहलाता है सोनिक साउंड और ऑडिबल साउंड। ये क्या कहलाता है? सोनिक और ऑडिबल। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के साउंड को हम बोलते हैं सोनिक साउंड और ऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि और ऑडिबल। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, और 20 हर्ट्ज से कम है तो बोलते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। ये भी आप नहीं सुन सकते, ये भी आप नहीं सुन सकते, इसी रेंज में रहकर आप सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द वर्ड डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन जिसे हम विवर्तन कहते हैं, ये शब्द किसने दिया है? ऑप्शंस हैं न्यूटन साहब, हाइगन साहब, यंग साहब या मैरिया गरिमाल्डी। टाइमर चल चुका है, 20 सेकेंड में आपको इसका उत्तर लॉक करना है और इस 20 सेकेंड के बाद मैं आपको अपना सही उत्तर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना सही उत्तर लॉक कर लिया होगा और सही उत्तर है ऑप्शन डी। डिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से होकर गुजरता है, किसी अवरोध से होकर गुजरता है, तो अवरोध के किनारों से लाइट का मुड़ जाना कहलाता है क्या? डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन क्या है? किसी ऑब्स्टिकल से होकर जब लाइट गुजरती है, जैसे सपोज करो कि यहाँ कोई लाइट सोर्स है और ये किनारों से गुजर रही है, इस ऑब्जेक्ट के किनारों से लाइट गुजरेगी तो थोड़ा सा बेंड कर जाती है, इसी बेंडिंग को हम कहते हैं क्या? डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर मिल गया होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड टू करेक्ट और क्योर हाइपरमेट्रोपिया? दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अपना उत्तर लॉक कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये पूछा गया है। तो हाइपरमेट्रोपिया को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया वो डिजीज़ होती है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी distant object clearly but can't see nearby object clearly, and this defect, or you can say hypermetropia, can be corrected by using spectacles containing convex lens of suitable power। तो suitable power के convex lens का चश्मा लगाने से ये बीमारी जो है रेक्टिफाई की जा सकती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंस टाइप कॉमनली यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक डिजीज़ होती है जिसमें आदमी ना तो दूर का देख पाता है ना तो नज़दीक का देख पाता है। अक्सर ये बीमारी बुढ़ापे में होती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम किस लेंस का यूज़ करेंगे? बाईफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। टाइमर चल चुका है और सही उत्तर की अपेक्षा है मुझे। जल्दी जल्दी अपना उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। और आप लोगों ने अपना सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। मैं बता दूं, इसका सही उत्तर प्रेस बायोपिया, जिसमें आदमी ना तो दूर का देख पाता है ना तो नज़दीक का देख पाता है। पर्सन कांट सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इसकी वजह होती है बुढ़ापा, ओल्ड एज की वजह से सिलियरी मसल्स और आई लेंस की इलास्टिसिटी घटने की वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है आँखों का, और पर्सन जो है दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं हो पाता। इस बीमारी को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, दुई फोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि लेंस का हाफ पार्ट जो होता है, लेंस का आधा भाग जो होगा वो क्या होगा? इसमें नेगेटिव यानी कॉनकेव लेंस होगा दूर देखने के लिए, और आधे पार्ट में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस।
नज़दीक देखने के लिए, मतलब हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। और ऊपर में होता है हमारा क्या, कॉनकेव लेंस, ये मायोपिया को ठीक करने के लिए, दूर देखने के लिए। तो आपको याद कर लीजिए कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, दूर दृष्टि दोष। सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं, एक बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। और बाईफोकल लेंस अभी बताया प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए। तो सही आपका उत्तर था ए, बाईफोकल लेंस। तो एक क्वेश्चन और 4 कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं। नाउ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, अध्यारोपित होती है, तो रिजल्टेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर जाती है। और अगर आप सामने पर्दा रख रहे हैं तो डार्क लाइट इस तरह से बैंड मिलते हैं। उन बैंड को हम क्या कहते हैं? बोलता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन स्क्रीन इज नोन एज ग्राफिकल पैटर्न, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, फ्रिंज। तो इंटरफेरेंस की वजह से जो आपको लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज। तो इसको याद रखना है, फ्रिंज बोलते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, ट्रैफिक को देखने के लिए करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है कि रियर व्यू मिरर के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं? तो उत्तर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, क्यों? क्योंकि ये लार्ज एरिया को दिखाता है, ट्रैफिक के लार्ज एरिया को दिखाता है, इरेक्ट इमेज बनता है इसमें, इट फॉर्म्स ए स्मॉलर इमेज एज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट। तो जल्दी बताइए, 5 सेकंड रह गया है, अपना उत्तर लॉक कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो उत्तर हो जाएगा ऑल। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, ट्रैफिक के पीछे के लार्ज एरिया को दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? डिमिनिश्ड। और कैसा बनता है? सीधा और डिमिनिश्ड, मतलब इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा और हमेशा वस्तु से छोटा। तो ये सारे गुण इसमें मौजूद हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम है। मृग मरीचिका को मिराज कहते हैं, जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको डेजर्ट में देखने को मिलता है या गर्मियों के मौसम में दूर सड़कों पर आपको पानी का आभास होता है, उसको हम मिराज कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। उसकी वजह क्या है? टाइमर चला दिया है मैंने। तो मिराज जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक प्रकाशिक भ्रम है, और इसमें क्या होता है कि दूर सड़कों पर पानी या रेगिस्तानों में कहीं दूर पानी दिखाई देता है, उसकी वजह क्या होती है? तो मिराज के बनने की वजह क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सो सी इसका सही उत्तर था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारियां मैं आपके सामने पेश कर दूं कि ऑनलाइन वेंचर्स आपके लिए लाया है एंकर एसएससी 2021 120 डे का मास्टर कोर्स। और इस कोर्स का आगाज़ हो चुका है 21 दिसंबर से, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और इसमें ऑफ़र समाप्त हो चुके हैं। अब ये कोर्स आपको मिलेगा 2999 में, और ये रही हमारी टीम जो इस कोर्स को डिलीवर करेगी। एक और बैच है हमारा
मिशन IB ACIO 2021 फॉर Tier 1 एंड Tier 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, सब के लिए ज़रूरी है। ये एक कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसका आगाज़ होने वाला है 28 दिसंबर से, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और आज रात 12 बजे तक इस कोर्स की प्राइस होगी 2999। बाद में इसी कोर्स का देना होगा आपको 3499। और ये टीम हमारी एज़ यूजुअल हमेशा आपसे रूबरू रहती है। दिन भर यूट्यूब पे हम लोग लाइव रहते हैं, कोई ना कोई टॉपिक चलता रहता है। GS स्पेशल का एक बैच आ रहा है, आ चुका है, ये है मात्र 999 में, है ना। चलिए, और ये टीम हमारी जो इस कोर्स को डिलीवर करेगी। और एक बार आप लोग देख लीजिए डेली फ्री SSC एंड IB ACIO क्लास की टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। मंडे ट्यूसडे सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपका 8 बजे वो कैप की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लासेस 11 बजे, 12 बजे GA की क्लासेस, 2 बजे इंग्लिश की, 6 बजे मैथ की और 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये हमारा फ्री हम लोगों ने चलाया है आप लोगों के लिए, SSC IB और ACIO के लिए, ये डेली यूट्यूब का हमारा टाइम टेबल है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कौन एक यूज़ नहीं है, कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता, तो जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, दीज मिरर्स आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोप, है ना, विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द रेटिना। तो ये जो आँख के डॉक्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। दीज आर यूज्ड इन मिरर डेट आर यूज्ड इन सलून, सलून वगैरह में दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज्ड इन सर्च लाइट, सर्च लाइट वगैरह में, टॉर्च में इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड इन सेफ्टी वीवर्स एट द डेंजरस कॉर्नर, जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे शार्प टर्न लिया जाता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यही वाला गलत हो गया। जहाँ पे हम लोग कॉर्नर्स पे जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो होता है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। पूछ रहा है एप्लीकेशन, इसका मतलब ये जो तीनों हैं वो कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द साउंड्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं? और मुझे लगता है कि इसका जिक्र मैंने पहले ही कर रखा है। तो बताइए, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड या सोनिक साउंड। श्रव्य ध्वनि मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, ऑडिबल मतलब जिसको सुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना in which mountain tops acquire a rosy or orange hue around sunrise and sunset। सनसेट और सनराइज के दौरान जो माउंटेन का टॉप है वो एक रोज़ी कलर में आपको दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, एल्पेन ग्लो कहते हैं। ए विल बी द राइट ऑप्शन। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, तो सीधा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार अब आपको बताना है कि कौन वाला सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ एंगल्स आर अनइक्वल। तो मुझे लगता है कि इसका सी उत्तर होगा। ऑलवेज पे याद रखिएगा कि आई हमेशा आर के बराबर होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मिरर। ये हर मिरर के लिए वैलिड होगा। अगर पूछा जाए कि आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर वैलिड है प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर ऑफ एनी शेप एनी साइज, है ना। तो मिरर ऑफ एनी शेप एनी साइज, किसी भी मिरर के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। सो सी विल बी द
राइट आंसर। नाउ विच ऑफ दीज डायोड्स इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल? ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए किस डायोड का यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं फोटो डायोड, लाइट प्रोड्यूसिंग डायोड, फोटो वोलेटिक डायोड, ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। जल्दी से लॉक कीजिए अपना उत्तर, आपके उत्तर की प्रतीक्षा हमें। और ये समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच करेंगे कि सही था कि गलत था। फोटो डायोड, फोटो डायोड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहता है अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स। ये जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है? रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एन इमेज टाइप विच डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एन इमेज टाइप विच डिपेंड्स ऑन द लेंस कर्वेचर। तो बताइए कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है हमेशा? रियल, ये बिल्कुल वाहियात ऑप्शन है। याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए इसको रट लीजिए। हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो अब आप जज कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ऑलवेज whatever be the position of the object in front of lens। जैसे क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नो मैटर हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। टेल मी द नेचर ऑफ लेंस। किसी लेंस के सामने वस्तु को कहीं पे भी रखा गया तो देखा गया कि इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड था। वो लेंस कौन सा? कॉनकेव। और अगर मिरर पूछेगा तो कौन? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो बी इसका जो था वो सही उत्तर था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो चलिए बताइए आप लोग। टाइमर मैंने ऑन कर दिया। ऑप्शन आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट इन गैस। तो याद करिएगा, समय समाप्त हो चुका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन या म्यू से डिनोट करते हैं। इसको म्यू पढ़ लेंगे या एन पढ़ लेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है या एन होता है? ये होता है सी अपॉन वी। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, एन। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में प्रकाश की चाल। तो याद रखिएगा एन सी अपॉन वी। सी सब जानते हैं, लाइट की स्पीड को वैक्यूम में सी से डिनोट करते हैं, तो सी अपॉन वी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये गलत हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सो फर्स्ट यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं अपने अपकमिंग बैचेस की। तो एंकर एसएससी 2021 के लिए ऑनलाइन बेंचर्स लाया है 120 डे का कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसका आगाज़ हो चुका है 21 दिसंबर से 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ऑफ़र इसमें ख़त्म हो चुके। ये कोर्स आपको मिल रहा है 2999 में। मिशन IB ACIO 2021 Tier 1 Tier 2 के लिए ऑनलाइन बेंचर्स आपके लिए आया है कंप्लीट मास्टर कोर्स। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और आज
रात 12 बजे तक इस कोर्स की कीमत होगी 2999, बाद में आपको देना होगा 3499 और ये है हमारी टीम जो इस कोर्स को डिलीवर करेगी। GS स्पेशल का एक कोर्स जो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, मात्र 999 में। और ये रहा डेली यूट्यूब सीरीज़ का टाइम टेबल आपके सामने, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑनलाइन बेंचर्स आपके लिए लाया है डेली फ्री SSC एंड IB ACIO क्लासेस, बिल्कुल मंडे टू संडे लाइव रहते हैं हम लोग। और ये है टाइम टेबल, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये ऑनलाइन बेंचर का ऐप तो मैंडेटरी है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लें। तो ये थे आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस सेशन को लाइक और शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।